दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स ने कल के दिन क्लोजिंग दी थी 288 पॉइंट्स ऊपर जाके। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बातचीत की थी और उस समय मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन डे एंड पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया। यूएस में 288 पॉइंट यानी 0.60% की तेजी के साथ में डाउ जोन्स क्लोज कर गया। नैस्डैक को भी देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी रिकवरी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। अब देखिए, जैसा कि आपको बताइए कि क्रिसमस आ रहा है और उसकी वजह से तेजी आती है मार्केट के अंदर। चांसेस हमने डिस्कस किए थे, 90% चांसेस पिछले कुछ 10 साल में बने हैं। और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि स्टॉक ऊपर गए क्योंकि क्रिसमस की जो तेजी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि दिसंबर के जो लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं और जनवरी के जो 2 स्टार्टिंग के ट्रेडिंग डेज होते हैं, ये टोटल 7 दिन बन जाते हैं क्रिसमस तेजी का हिस्सा। और ये स्टार्ट हो चुका है। 90% चांसेस कैसे? अगर हमने देखा पिछले 10 साल का इतिहास, तो एक बार 2016 में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 9 बार 9 साल तक कंटिन्यूसली मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। कभी कभी 7 दिन में 1% की तेजी बनी, कभी कभी 2% की, 3% की, 4% की, लेकिन तेजी बनी है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। 9 बार में से जो तेजी बनी है वो इस बार होती है या एक बार वाला मामला यहाँ पे रिपीट होता है। साथ में देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसके अंदर हमने बातचीत की थी 2026 की। थंबनेल आपको देखने को मिल जाएगा 2026 का, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको शंकर शर्मा की तरफ से जो बोला जा चुका है उसके ऊपर बातचीत सुनने को मिलेगी। काफ़ी हद तक अपन एग्री कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मार्केट की जो सिचुएशन है, स्लो डाउन है, उसको रिवर्सल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर मार्केट में तेजी आ सकती है। जो डेटा हम देख पा रहे हैं क्रिसमस का, वो शॉर्ट टर्म डेटा है और उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट अच्छा परफॉर्म कर जाए। बट उसकी वजह से ये अपने को नहीं सोचना है कि 2026 में बुल मार्केट होगा या फिर सब चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। वो धीरे धीरे अपने को देखने को मिलेगा डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो ज़्यादा जल्दीबाजी करना महंगा पड़ सकता है। क्रिसमस के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स हो सकता है तेजी पकड़े। मार्केट के हालचाल के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 2 ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने सपोर्ट के आसपास है। सेकंड, स्टार्टिंग से यानी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 40% के आसपास भी नीचे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि Q3 की कमेंट्री कैसी है, Q2 के रिजल्ट कैसे हैं, और उस बेसिस पे कंपनी के स्टॉक में क्या कुछ सीख सकते हैं, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों कंपनीज मार्केट लीडर है। तो फर्स्ट कंपनी पे आते हैं। फर्स्ट कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। काफ़ी महंगा स्टॉक है, 36,600 रुपीज़ का। इसको लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि स्टॉक अभी क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी एक बार अपन चेक करते हैं। साथ में आगे की सिचुएशन है, कंपनी की एक कमेंट्री है, उसको भी देख लेते हैं। मार्केट कैप 40,000 करोड़ का, 53 का पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड इसकी अब बढ़ चुकी है, यानी जो भी ऐसी कंपनी है जिसमें डिविडेंड यील्ड मोर देन 1% है या 1.5% हम लेके चल सकते हैं, उन कंपनीज में ग्रोथ थोड़ी सी कम हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी उसको री इन्वेस्ट नहीं करके स्टॉक होल्डर्स को वापस से दे रही है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी के पास में ग्रोथ की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि कंपनी री इन्वेस्ट उसको नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास में ऑप्शंस नहीं है, कंपनी के पास में प्लान्स नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4% की भी डिविडेंड यील्ड होती है आईटीसी जैसी कंपनीज की, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ग्रोथ की थोड़ी सी कमी दिख रही है। फिर अपन देखते हैं रिजल्ट कि रिजल्ट कैसे हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर की, तो 6% के साथ में ईपीएस मिस हुआ, यानी नंबर्स थोड़े से हल्के थे। जितनी बाजार की एक्सपेक्टेशन थी वैसे कंपनी के प्रॉफिट नहीं आ पाए। उससे पहले की क्वार्टर्स को देखें तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, अब पॉइंट ये है कि Q3 में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी ने क्या गाइड किया है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि पेज इंडस्ट्रीज ने ऑफिशियली कोई भी गाइडेंस Q3 के लिए नहीं दी है। अब जब भी ऐसा होता है ना, तो मार्केट ये सोचता है कोई गाइडेंस नहीं दी, इट मीन्स खराब नंबर्स आ सकते हैं। क्योंकि अच्छे आने होते तो कंपनी ऑब्वियस है आगे चढ़कर बोलती कि नंबर्स इस तरह से आ सकते हैं, इस तरह से अपन ग्रो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब इसके नंबर्स आएंगे 21 जनवरी को, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक नीचे है। साथ में कुछ और कमेंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नियर टर्म की जो हेडविंड्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि जो रिटेल सेक्टर है वो फेस कर रहा है शॉर्ट टर्म हेडविंड्स। जो क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, अपैरल्स के जो बिजनेस होते हैं, उसके अंदर अभी के समय काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है।
डिमांड की कमी है। डिमांड अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रह सकती है ठंडी Q3 में भी। सबसे बड़ी बात क्या है, Q3 में डिमांड ठंडी रह सकती है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन Q4 के अंदर भी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक्स को शॉर्ट किया जाएगा, स्टॉक को बेचा जाएगा, स्टॉक ऊपर की जगह नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो वो पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। तो Q3 और Q4 इन्वेस्टर्स को लग रहा है खराब जा सकते हैं, लेकिन गलती से अगर थोड़े से भी अच्छे चले गए तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग होती है वैसे में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी कंफर्टेबल हो चुकी है। ईपीएस आपको ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ रही है, बट इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बढ़ रही। मीडियन इसका पी 73 का है, अभी के समय 60 के भी नीचे आ चुका है, यानी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी नीचे है स्टॉक। साथ में अगर आप प्रॉफिट को देखने चलोगे तो यहाँ पे 729 का प्रॉफिट 764 का है। प्रॉफिट बड़ा है, बट 500 से जो 700 हुआ है वैसी ग्रोथ इसमें नहीं निकली है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, इतनी ज़्यादा खराब नहीं है कि हम ये बोले कि कंपनी का स्टॉक नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो चुका है। तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे अभी तक देखने को नहीं मिली है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं किसने क्या किया। प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है वो अनचेंज है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद में एफआईएस की होल्डिंग्स को देखें तो एफआईएस ने थोड़ा सा बेचा है। ऑब्वियस है, जब स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, 99% एफआईएस उसको बेच रही होगी, तभी वो स्टॉक नीचे आ रहा है। और 99% चांसेस है कि उसके रिजल्ट खराब आ रहे होंगे और अगले क्वार्टर की कमेंट्री भी वीक होगी। तो अगर आपको कोई मोमेंटम कंपनी को देखना है तो एफआईएस की जो होल्डिंग है जहाँ पे इंक्रीज करी उसको देखो। अगर आपको डिफेंसिव कंपनी को देखना है जहाँ पे कुछ वैल्यू है तो उन कंपनीज को देखो जहाँ पे डीआईएस बाइंग करी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27% का जो हिस्सा था वो 28% का हो चुका है, यानी डीआईएस ने इसमें बाइंग की है। साथ में पब्लिक ने भी इसमें थोड़ी सी बाइंग की है। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर भी हम देख लेते हैं चीज़ों को। स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया क्योंकि ये मल्टी ईयर सपोर्ट है, ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस था जो कंपनी ने यहाँ पे क्रॉस किया था। जो रेसिस्टेंस होता है वो आगे चल के सपोर्ट बन जाता है। सो सपोर्ट बना यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक कितना गिरा था, स्टॉक तकरीबन 40% नीचे गिर गया था। उसके बाद में इसी सपोर्ट से एक तेजी हमने देखी, लेकिन खराब रिजल्ट आने की वजह से Q3 Q4 के खराब जाने की एक्सपेक्टेशंस की वजह से वापस से स्टॉक नीचे आ गया। सो उसी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अगर मैं इस हाई से गिरावट को कैप्चर करूँ तो 29% गिर चुका है। हम अगले सपोर्ट की तरफ देखें कि कितना गैप है, तो यहाँ से 7-8% का और गैप है। सो इन्वेस्टर अब ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है 7-8% ये और गिर जाए, लेकिन अगर नंबर्स थोड़े से भी बेटर आ गए एक्सपेक्टेशन से तो फिर काफ़ी कमाल की बाइंग होती है इसी कंपनी के स्टॉक्स में। तो उसके बेसिस पे अपन इसको देख सकते हैं, मल्टी ईयर के सपोर्ट के आसपास है और जो सिचुएशन है वो आपको मैं बता चुका हूँ। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। स्टॉक ने 1.5% की गिरावट के साथ में क्लोज किया। आगे चलते हैं, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप, 73 का पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड कम है, यानी कंपनी के पास में जो भी पैसे कंपनी उसको री इन्वेस्ट करिए लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, विच इज़ गुड। वैल्यूएशन हाई है, इसका मतलब या तो कंपनी के प्रॉफिट खराब आ रहे हैं या स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। तो स्टॉक तो ऊपर नहीं है, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स खराब आ रहे हैं। आगे चलते हैं, इस क्वार्टर में यानी पिछले क्वार्टर में जस्ट कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। आपको याद होगा उस समय जब अपन रिजल्ट को देख रहे थे मैंने आपको बताया था कि एक क्वार्टर अगर कंपनी एक्सपेक्टेशंस बीट करती है तो उसमें इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है ना वो इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप 2-3 क्वार्टर कंटिन्यूअसली अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे कमेंट्री देते हैं, वैसे वैसे परफॉर्म करते हैं, तो फिर इन्वेस्टर्स उसको पॉजिटिवली देखेगा। बाकी अगर आप इसकी गाइडेंस को देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी ने मेंटेन किया है पूरे साल की गाइडेंस को, और कंपनी ने बोला है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ सेकेंड हाफ में हम निकाल सकते हैं। सेकेंड हाफ का मतलब होता है Q3 और Q4 परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, यानी Q1 और Q2 के कंपैरिजन में Q3 और Q4 अच्छे आ सकते हैं। तो गाइडेंस हम बोल सकते हैं कि ठीक है, जनवरी 28 को इसके नंबर्स आने वाले हैं। अब क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो जब बिल्ड होता है, जब जैसा कमेंट्री में कहा है कि Q1 और Q2 से अच्छे रिजल्ट Q3 Q4 में हम देने वाले हैं। तो Q3 आने वाला है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तब जाके इसको अच्छी वैल्यूएशन मिलना शुरू हो सकती है। बाकी उससे पहले देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आता है। वैल्यूएशन अभी काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, 120-30 तक इसका पी रेशियो पहुंच गया था, अभी के समय 70-75 के आसपास है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो इसका प्रॉफिट घटा है, 546 से 505 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। सो प्रॉफिट के अंदर आपको डी ग्रोथ देखने को
मिल रही है। साथ में अब होल्डिंग्स को देखते हैं, प्रमोटर ने थोड़ा सा बाय किया है इसको, 54.10% के स्टेक था, 1% का हो चुका है। एफआईज ने बेचा है, ऑब्वियस है, और डीआईज ने इसको बाय किया है, 14% के स्टेक 17% का हो चुका है, यानी डीआईज की तरफ से बाइंग इसमें चल रही है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे स्टॉक था, अच्छे रिजल्ट आए, तेजी बनी, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम यहाँ तक पहुँच सकता है, और पहुँच भी गया था स्टॉक, क्योंकि जितने नंबर्स अच्छे आए थे उतना तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक से। वापस से प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। सपोर्ट के बीच में कितना गैप है? 9% का गैप है। सो देखते हैं सपोर्ट पे आता है या फिर नहीं। बाकी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ, Q3 के लिए अच्छी कमेंट्री है, Q4 के लिए अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप जरूर से देखना, और इसी तरह से अगर आपको और भी कंपनीज देखनी है जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है, उनके ऊपर डिस्कशन सुनना है, साथ में आपको ये भी देखना है कि उन कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, गाइडेंस भी अच्छी है, तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। ये 3 दिन पहले मैंने आपको दिया था, थंबनेल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, तो आप इसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।